कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन मन ध्यान में लगता है, फिर कुछ दिन पूजा और भजन में मन रमने लगता है, परंतु ये स्थिति अधिक देर टिकती नहीं। मन इधर उधर भटकने लगता है। ये स्थिति बहुतों के साथ होती है। मन किसी एक जगह टिकता नहीं। जिस काम में लगो वहां से ऊब होने लगती है और जो काम नहीं कर रहे उसकी लालसा जाग जाती है। यह मन का स्वभाव है, द्वंद्व, असंतोष और भटकाव। मन का यही स्वभाव है जो जीवन भर व्यक्ति को चैन नहीं लेने देता। जब कुछ नहीं मिलता तब दुख होता है, और जब सब कुछ मिल जाता है तब उसका भी अर्थ खत्म हो जाता है। गरीब दुखी है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, अमीर दुखी है क्योंकि उसे नहीं पता अब क्या करे। जिस चीज को हम हासिल कर लेते हैं उसका महत्व कम हो जाता है, और जो दूर है उसका आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए जीवन में ध्यान या भजन की प्रक्रिया तब तक फलदायक नहीं होती जब तक हम अपने मन के स्वभाव को गहराई से न समझ लें। मन के बारे में जागरूक होना, उसकी हर चाल को पहचानना, यही असली साधना है। जब हम समझ लेते हैं कि मन क्यों भटकता है, क्यों असंतोष में जीता है, तभी हम उस पर काबू पाने की ओर बढ़ सकते हैं। मन का ये जाल बड़ा सूक्ष्म है। ये हमें उलझाए रखता है। कभी कहता है ध्यान करो, कभी कहता है भजन करो। फिर जब ध्यान में मन नहीं लगता तो वो कहता है भजन में लगो, और भजन में भी मन नहीं लगता तब कहता है चलो संसार में लौट चलें। फिर संसार भी बोझ लगने लगता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसलिए मन को जीतने की कोई जरूरत नहीं, हमें इसे लड़कर नहीं समझकर साधना है। मन छाया के समान है, उससे लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम रोशनी जलाओ, समझ का दीपक, तो छाया खुद ब खुद हट जाएगी। यही बोध है, यही जागरूकता है जो ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि किसी एक चीज पर जबरन ध्यान केंद्रित किया जाए। जबरन एकाग्रता संभव नहीं है। जब आप किसी चीज में रस लेते हो, जैसे संगीत, चित्रकला या लेखन, तब एकाग्रता अपने आप घटती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह लीन होता है, तन्मय होता है, तब एकाग्रता घटती है। इसलिए जब भी मन को एकाग्र करने की चेष्टा की जाती है तो वो और भी अधिक भागता है। एक साधक को चाहिए कि वो अपने मन की इन हरकतों को देखे, उन्हें समझे। जब मन कहे ध्यान करो, तब शांत होकर देखो कि यह क्यों कह रहा है। जब भजन करने को कहे, तब ये जानने का प्रयास करो कि अब ये क्या चाल चल रहा है। क्योंकि मन बड़ा राजनीतिज्ञ है, ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। और जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक ध्यान भी नहीं घटता, भजन भी नहीं फलता। इसलिए जीवन का सूत्र है जागरूकता। एकाग्रता कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक स्वाभाविक परिणाम है जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं। ध्यान, भजन या पूजा को लक्ष्य मत बनाओ, जीवन को समझने को लक्ष्य बनाओ। जब समझ होगी तो सब कुछ अपने आप घटेगा। छोटे छोटे कामों में भी जब हम पूरे भाव से लगते हैं तब वही बड़े काम बन जाते हैं। चाहे झाड़ू लगाना हो या खाना बनाना, अगर उसमें परमात्मा का अनुभव हो तो वही ध्यान है, वही पूजा है। कबीर ने कहा है, खाऊं पिऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। जीवन के हर कर्म में परमात्मा को देखने की दृष्टि ही असली भक्ति है। हमेशा यह न सोचो कि जो कर रहे हो वो छोटा काम है। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें प्रेम और लगन हो। अगर किसी काम में तुम्हें रस नहीं आता तो या तो उसे बदल दो या फिर अपने दृष्टिकोण को बदल दो। जीवन रस के बिना अधूरा है। जब तुम किसी काम को खींच तान कर रहे हो, जबरदस्ती निभा रहे हो, तो वो बोझ बन जाता है। और जीवन बोझ नहीं, उत्सव होना चाहिए। ये भी देखो कि तुम जो जीवन जी रहे हो वो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो समाज, परिवार या किसी और की अपेक्षा पर आधारित है। अपने भीतर झांको और पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या इस काम में मेरा हृदय है। मन के पार जाना ही मुक्ति है। जब तुम मन के पार चले जाते हो तब तुम वास्तविक चेतना से जुड़ते हो। तब तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान सब सहज हो जाता है। वहां कोई प्रयत्न नहीं रहता, वहां केवल सहजता होती है, मौन होता है, समर्पण होता है। इसलिए ध्यान और भजन से पहले आत्मदर्शन आवश्यक है। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक साधना अधूरी रहेगी। साधना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, वो एक आंतरिक समझ है, स्वयं को जानने की यात्रा। जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जानता है। वही उस परम को अनुभव करता है जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, जिसे कोई शब्द, कोई पूजा, कोई भजन पूरा नहीं कर सकता। वह केवल मौन में प्रकट होता है। मौन ही अंतिम साधना है, और उस मौन में ही तुम पा सकते हो उस परम सत्य को जिसे जानकर शांति मिलती है। मन की यही दशा है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब नहीं पाते तो वो काम हमें सूना सा लगने लगता है। हम चाहते हैं मन लगे, लेकिन मन की आदत होती है विचलित होना।
इसका कारण यह है कि मन स्वयं को अनेक चीजों में बांट देता है, अपनी ऊर्जा को फैलाता रहता है। इसलिए मन को एक जगह टिकाना यानी एकाग्र करना असंभव प्रतीत होता है। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि एकाग्रता कोई प्रयास नहीं है, बल्कि मन की तन्मयता का स्वाभाविक परिणाम है। जब मन अपने आप में गहरा डूब जाता है तभी हम एकाग्र होते हैं, वरना नहीं। ये गहराई उस समय आती है जब हम किसी काम में रस, आनंद और संलग्नता महसूस करते हैं। रस का अर्थ है उस काम में दिल से जुड़ाव। जब हम दिल से जुड़े होते हैं तभी काम का सारा आनंद मिलता है और परिणामस्वरूप मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। यदि तुम भोजन कर रहे हो तो उसे केवल भोजन समझकर न करो, बल्कि यह सोचो कि तुम भोजन को भगवान को अर्पित कर रहे हो। उसी तरह किसी भी छोटे से छोटे काम में अगर मन लगाकर करो तो वो बड़ा काम बन जाता है। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने कामों में रस उत्पन्न करें। जब हम अपने कामों में रस उत्पन्न कर लेते हैं तब मन अपने आप ही एकाग्र हो जाता है। रस की अनुभूति तब होती है जब हम काम को बाध्यता के कारण नहीं, बल्कि अपने भीतर से उमड़ते हुए आनंद के कारण करते हैं। यदि कोई काम रस उत्पन्न नहीं करता तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा मन विक्षिप्त रहता है और तनाव में फंसा रहता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि लोग ऐसा काम करते हैं जो उनके हृदय की इच्छा नहीं होती, परंतु समाज या परिवार के दबाव में आकर वे काम करने लगते हैं जो उन्हें तृप्ति नहीं देते। जैसे एक कवि को जब जूते बेचने पड़ते हैं या एक सर्जन को नर्तक बनने की इच्छा होती है लेकिन वे सर्जरी में उलझे रहते हैं, तब उनके अंदर वो संतोष नहीं होता जो वे सच में चाहते थे। ये स्थिति मन को असंतुष्ट और बेचैन बनाए रखती है। मन का स्वभाव है संतोष की तलाश और असंतोष की स्थिति में दुख का अनुभव। यदि पद मिला तो वो व्यर्थ लगता है, पद न मिला तो पीड़ा होती है। अमीर को धन के मिलने पर भी संतोष नहीं होता, वो सोचता है अब क्या किया जाए। गरीब के पास न होने का दुख होता है। इसी तरह मन हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहता है। इसलिए मन को समझना और उसकी प्रकृति को जानना अत्यंत आवश्यक है। मन से लड़ाई करना व्यर्थ है। जितना लड़ोगे उतना थक जाओगे। मन तुम्हारी छाया की तरह है। जैसे हम अपनी छाया से नहीं लड़ सकते, वैसे ही मन से भी लड़ाई व्यर्थ है। मन को समझो, उसकी चालबाजियों को जानो। जब ध्यान करो और मन भजन करने के लिए कहे तो जागकर देखो कि मन क्या कह रहा है। जब भजन करो और मन ध्यान करने के लिए कहे तो समझो कि मन भ्रमित है। मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है क्योंकि वो राजनीति जानता है, वो तुम्हें नियंत्रित करता रहता है। इसलिए मन को हराना नहीं बल्कि उससे दोस्ती करनी चाहिए। मन को पहचानो और उसके स्वभाव को स्वीकारो। जब तुम मन को समझ लोगे तो मन अपने आप तिरोहित हो जाएगा। जैसे सूरज के उगने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की समझ से मन की बेचैनी समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हुए ये समझना आवश्यक है कि एकाग्रता की खोज नहीं बल्कि जागरूकता की खोज करनी चाहिए। जब मन से जुड़ी सारी अपेक्षाएं और प्रयास समाप्त हो जाएं, तभी सच्ची एकाग्रता उत्पन्न होती है। जीवन की गणित समझो कि मन नहीं होने पर हम एकाग्र होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तुम संगीत सुन रहे होते हो या चित्र बना रहे होते हो और तुम्हें लग रहा होता है कि तुम सिर्फ वही कर रहे हो, तो उस समय मन डूबा हुआ होता है और वो समय स्वाभाविक रूप से एकाग्रता का होता है। तुम्हें अपनी चेष्टाओं को पहचानना होगा। यदि तुम मन से ही एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हो तो वो व्यर्थ प्रयास है। जैसे कोई अपने जूते के बंद को खींचकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करे, ये संभव नहीं। इसी प्रकार मन से ही एकाग्रता पाने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि मन स्वभावतः विचलित रहता है। इसलिए जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें रस उत्पन्न करो। रस उत्पन्न करने का अर्थ है उस काम में पूरे दिल से लग जाना। छोटे काम बड़े काम की चिंता छोड़ो, जो काम में तुम पूरी तरह डूब जाओ वही बड़ा काम है। कबीर कहते हैं कि उठना बैठना भी सेवा है, भोजन करना भी सेवा है, यदि इसे श्रद्धा और रस के साथ किया जाए। अधिकांश लोगों के जीवन में समस्या ये होती है कि वे अपने कामों में रस नहीं ले पाते। वे केवल बाध्यता और जिम्मेदारी से काम करते हैं। उनके भीतर उमंग और आनंद की कमी होती है। इसीलिए जीवन में तनाव और असंतोष बना रहता है। यदि तुम अपने काम में रस नहीं पा रहे हो तो अपने काम को बदलने पर विचार करो। जीवन में ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें आनंद मिले। यदि तुम्हारा काम तुम्हारे हृदय की इच्छा के अनुसार है तो तुम उसमें रस पाएंगे और मन स्वतः ही एकाग्र होगा। ये भी जरूरी है कि हम अपने सहज भाव को खोजें। परिवार और समाज के दबाव में लोग अक्सर अपने स्वाभाविक इच्छाओं को दबा देते हैं। जैसे कोई कवि हो लेकिन पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या कोई नर्तक होना चाहता है लेकिन परिवार उसे नेता बनाना चाहता है। इससे मन में द्वंद्व पैदा होता है और व्यक्ति अपनी वास्तविक तृप्ति नहीं पा पाता। इसलिए अपने हृदय की सुनो और अपनी आत्मा की खोज करो। अपने जीवन के उस क्षेत्र को खोजो जहां तुम्हारा मन आनंद और रस के साथ जुड़ा हो। वहां जाकर तुम्हें मन की शांति और एकाग्रता मिलेगी।
ये जीवन का सबसे बड़ा सच है कि जब हम अपने काम में रस लेते हैं तभी हमारा मन स्थिर और शांत होता है। जब रस होता है तब हम व्यर्थ की चिंता और तनाव से मुक्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर पल को पूरी तन्मयता और जागरूकता से जियो। अपने मन की प्रकृति को समझो, उससे लड़ो नहीं बल्कि उससे दोस्ती करो। मन की उलझनों को स्वीकारो और उसे प्यार करो। जब तुम अपने मन को प्यार और समझ के साथ देखोगे तभी मन धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ेगा। जीवन की सच्ची खुशी उसी में है। इसलिए मन को समझो, उसे देखो और उसके साथ मिलकर जीवन को आनंदमय बनाओ। यही आध्यात्मिक विकास और सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो मन की उलझनें धीरे धीरे कम होती जाएंगी और तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होगा। इस विस्तार से यह स्पष्ट होता है कि मन की अस्थिरता और बेचैनी का इलाज केवल लड़ाई या बलपूर्वक नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसे समझने, स्वीकारने और उसके साथ सहयोग करने में है। तुम्हारा जीवन तब सफल होगा जब तुम मन को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करोगे, उसके स्वभाव को जानकर उसके साथ सामंजस्य बिठाओगे और हर काम में रस उत्पन्न करोगे। ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन जरूर लग सकती है, परंतु अभ्यास और जागरूकता से यह संभव है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और जीवन में तुम्हें वो शांति और आनंद मिलेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। इसलिए मन को समझो, उसे लड़ो मत और अपने कामों में रस उत्पन्न करो। यही जीवन का सार है। जब हम अपने मन की बात करते हैं तो वो बहुत ही खास और जटिल होता है। मन ऐसा है जो हमेशा उलझन में रहता है, कभी यहाँ लगता है तो कभी वहाँ। इसे समझना आसान नहीं, लेकिन जब समझ जाते हैं तो मन से जो परेशानियां आती हैं वे कम हो जाती हैं। मान लो तुम एक बगीचे में हो, वहां बहुत सुंदर फूल हैं, हरियाली है, पर मन फिर भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि शायद मरुस्थल में जाने से मन को सुकून मिलेगा। फिर मरुस्थल में जाओ, वहां भी मन घबराता है। इसका मतलब यह है कि मन का स्वभाव पागलपन जैसा है, वो कहीं भी टिक नहीं पाता। एक और उदाहरण ले लो। जब तुम भूखे हो और भोजन की उम्मीद कर रहे हो तो मन सिर्फ खाने की ही सोचता है। लेकिन जैसे ही भोजन मिल जाता है, मन में ये सोच आती है कि अब क्या। कभी भूख के कारण चीजें खास लगती हैं, कभी मिलने के बाद वे फीकी लगने लगती हैं। यही मन की प्रकृति है, हमेशा कुछ पाने और कुछ खोने की चिंता। अब समझो कि मन से लड़ना कोई समाधान नहीं है। जैसे कोई अपनी छाया से लड़ने लगे तो वो खुद ही थक जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। छाया उसका हिस्सा है, वैसे ही मन भी हमारा एक अंश है। इसलिए मन से लड़ने की जगह उसे समझना और उसका सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। जब तुम ध्यान या भजन करते हो और मन कहता है कि मैं नहीं लग रहा, तो उसे लड़ने की जगह जरा दूर से देखो। जैसे तुम किसी खेल को खेलते हो और खिलाड़ी को देखो, लेकिन मैदान के बाहर से। उस तरह मन को भी बाहर से देखने की कोशिश करो। इससे तुम मन की चालाकियों को समझ पाओगे। अब बात आती है एकाग्रता की। लोग कहते हैं कि ध्यान में एकाग्र होना बहुत जरूरी है, पर सच तो यह है कि जब मन कहीं डूबा होता है तभी हम एकाग्र होते हैं। जैसे तुम गाना सुन रहे हो और पूरी तरह उसमें खो गए हो तो तुम एकाग्र हो। लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं एकाग्र कैसे हो जाऊं, तो मन अनेक जगह भटकता है। एक आसान उदाहरण, जब तुम खेल खेलते हो, अगर तुम खेल में पूरा मन लगाओगे तो खेल अच्छा होगा। पर अगर सोचोगे कि मैं जीतूं, मैं कैसे जीतूं, तो मन उलझ जाएगा और खेल में मजा नहीं आएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे ध्यान या भजन में होता है। रस में डूब जाओ, एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। इसलिए जीवन में जो भी काम करो उसमें रस लो। जैसे अगर तुम खाना बना रहे हो तो पूरा ध्यान उस काम में लगाओ, मानो भगवान को भोग लगा रहे हो। इससे तुम्हें खुशी भी मिलेगी और काम भी बेहतर होगा। कई बार लोग ऐसा काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता। जैसे कोई बच्चा जो नर्तक बनना चाहता था पर मजबूरी में डॉक्टर बन गया। वो डॉक्टर तो अच्छा है, लेकिन दिल से खुश नहीं। उसकी खुशी नाचने में थी। इसलिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जो हमसे मेल खाता हो। इस बात को समझना जरूरी है कि जीवन में रस लेना ही असली सुख है, न कि केवल परिणाम पर ध्यान देना। जैसे कि एक बच्चा खेल में मस्ती करता है, उसे जीत या हार की चिंता नहीं होती, बस खेल का आनंद लेता है। तो सबसे पहले मन की प्रकृति को समझो, उससे लड़ने की कोशिश मत करो। मन को बाहर से देखो, उसकी चालाकियों को पहचानो, फिर जो भी करो उसमें रस लो। इससे जीवन में सुकून और खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा मन कैसे काम करता है, उसकी प्रकृति क्या है और उसे समझकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, मन से लड़ने की बजाय उसे समझना और जो भी काम करो उसमें पूरी लगन और रस के साथ जुड़ना ही असली सुख है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।